सच्ची कहानी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं अशांत मन से बैठा हुआ था। मेरे मन में कुछ गम था। मेरे मन में आया कि मैं मोबाइल उठाऊं, कुछ देखूं। मोबाइल उठाया और उसमें प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग आ रहा था। उस सत्संग में मैंने सुना, महाराज जी बोले कि कोई भी संकट आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुसीबत आए या बीमारी आए, कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा संकट हो, तो राधा नाम का जाप करना चाहिए। और ज्यादा घबरा जाने पर, अगर किसी प्रकार की परेशानी हो जाए, तो बस हरे राधा हरे राधा हरे राधा हरे राधा हरे राधा जपना चाहिए। मैं उसे सुन करके उसे अपना लिया। मैं बराबर आदत डाल लिया, हरे राधा हरे राधा। सोते बैठते उठते जागते खाते पीते हर समय कहने लगा। कुछ ही दिन के बाद मुझे कहीं जाना था। मैं कप्तानगंज बाजार गया और वहां से मुझे छावनी जाना था। मैं बस पर चढ़ा और चढ़ने के बाद एक सीट पर जाकर के बैठा आगे की ही तरफ, जहां एक लड़की बैठी हुई थी, करीब 22 साल की। मैं जैसे बैठा, मेरे मुख से निकला, हरे राधा हो। उसने कहा, ए बाबा जी, जान ना पहचान, मामू जी सलाम, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कह रहे, तुम मेरे बिटिया के समान हो, मैं तुमसे मजाक क्या करूंगा। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता और तुम कह रही हो कि मजाक उड़ा रहे हो। वो कह रही है कि मेरा नाम राधा है, बिना जाने तुम मेरा मजाक उड़ाए। मैं कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, मैं किस राधा को कह रहा हूं। बोलती है, किस राधा को कह रहे हो। गुस्से से बिल्कुल लाल थी। अब मैंने कहा कि मैं कृष्ण वाली राधा को कहा और उन्हें पुकारा, हे राधा, जो कि मेरा ये बुढ़ापा पार करेगी। और तुम तो किसी जवान इंसान का समय पार कर सकती हो, किसी बूढ़े इंसान का समय नहीं पार कर सकती हो। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो। और यह सुन करके उठ करके और चला आया, दूसरे सीट पर बैठ गया। वो गुस्से में लाल होकर के मुझे घूर रही थी। तब तक छावनी मेरा मंजिल आ गया। मैं उतरने लगा और उतरा। मुझे भी क्रोध था कुछ, लेकिन मैं प्रेमानंद जी की बातों पर ध्यान दे करके उस गुस्से को हरे राधा का करके शांत किया। लेकिन फिर भी कुछ बड़बड़ाया कि बताओ, ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी हैं कलयुग में कि बिना गलती किए ही जेल पहुंचा देंगी। बताइए, इनको इतना ही नहीं ध्यान है कि मेरी उम्र क्या है, मैं क्या हूं, और तो सब कुछ जाए। अरे मेरे चंदन का नहीं ख्याल किया उस लड़की ने, भगवान का लाइसेंस भी झूठा कर दिया। मैं कहा, वो भगवान बताओ, सब लोग ऐसा बताते हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जो तुरंत ही जेल में भिजवा देंगे। वाह रे कलयुग, इस कलयुग को मैं प्रणाम करता हूँ।